क्वेश्चन में कहानी कुछ इस प्रकार की है कि मानो हमारे पास एक ईंट है और उस ईंट को एक बार हम लिटा के रखते हैं, फिर एक बार खड़ा कर देते हैं, और एक ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। उससे क्या होगा, इनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये जिस ग्राउंड पे रखे हैं उस ग्राउंड पे इस ईंट का जो कांटेक्ट है वो एरिया बदल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे कम है, तो एरिया पे क्या फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ये इस क्वेश्चन का बेसिक थीम है। दरअसल सॉलिड के केस में ये डिपेंड नहीं करता है, लिक्विड या फ्लूइड के केस में करेगा, बट यहाँ तो सॉलिड ही है ना। होता क्या है थ्योरी कि चाहे आप ऐसे रखो और चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, प्रत्येक परिस्थिति में इसका जो वेट होगा W वो तो mg के बराबर ही होगा और बराबर हर आएगा, हर एक केस में इक्वल आएगा। ग्रेविटी डिपेंडिंग ऑन द मास बॉडीज को खींचती है, मास सबका बराबर है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तीनों में इक्वल आएगा। क्या इस फोर्स की वजह से ये ईंट इस ग्राउंड को पेनिट्रेट करके नीचे आ जा रही है? कहीं नहीं आ रही है, सब जगह ईंट बैलेंस है। इसका मतलब यहाँ पर इस वेट को प्रत्येक केस में अपवर्ड डायरेक्शन में इतने ही फोर्स से बैलेंस कर लिया गया। वो जो फोर्स इतना ही लगा है, किसने लगाया होगा? थिंक अबाउट दैट। जिस सरफेस पे वो रखा है उस सरफेस ने जनरेट किया होगा mg के ही बराबर का। ये जो नॉर्मल फोर्स है इसे मैंने क्यों निकाला, यही फोर्स डिसाइड करता है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आने वाला है। सपोज करिए एक कार है, उस कार में आप ओवरलोडिंग कर दो, मतलब खाली कार है उसको धक्का लगा के पेट्रोल पंप ले जाना है। भरी कार है, धक्का लगा के पेट्रोल पंप ले जाना है। भरी कार को ले जाना मुश्किल है, कारण क्या है, रोड तो वही है, लेकिन जब लोडिंग हो जाती है तो उसका W बढ़ जाता है, सो इसका नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जाता है। और जो आपका फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वो फोर्स जिसको एटलीस्ट आपने लगाना ही होगा तभी ये चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसे F कहो चाहे FL कहो, वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। जब ये n बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। और म्यू क्या है, इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी ज़्यादा ना जानो इसके बारे में, बस ये मान के चलो कि समथिंग क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सरफेस आपकी स्मूथ है या खुरदुरी है। खुरदुरी के लिए म्यू ज़्यादा आएगा और स्मूथ के लिए कम आएगा। परफेक्ट स्मूथ हो गई तो जीरो भी हो जाएगा। बाकी इस फॉर्मूले में देखो कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एरिया तो है नहीं, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कार को चाहे खड़ा करके ले जाओ आप, कार को चाहे लिटा के चाहे पड़ा के, फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा उसको ले जाने के लिए, बशर्ते कार का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वजन वेट तीन ही केस में बराबर है, सो सेम इन ऑल केस फ्रिक्शन विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ डी आ जाएगा आपका।